नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कटारिया आपके अपने YouTube चैनल ध्रुवा अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आपके साथ है। आज मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। क्या बातें करना चाह रहा हूँ? ये बातें करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त की जाए, कि हमें सरकारी नौकरी किस प्रकार मिले। ठीक है, इस YouTube चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेज मिलेंगी। मैथ्स रीजनिंग जो कि मेरे द्वारा कराई जाएगी। मेरा नाम प्रदीप कटारिया है। इन सब्जेक्ट का आपको महत्व तो पता होगा कि कंपटीशन में इन सब्जेक्ट का कितना ज्यादा महत्व होगा, क्योंकि ये एक्यूरेसी के सब्जेक्ट बोले जाते हैं। जिसको आते हैं उनके नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक पेपर में मैथ और रीजनिंग का रोल होता है। ठीक है, जैसे वनडे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, हम बात करें एसएससी में भी पेपर काफी होते हैं, जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, और चौथा पेपर बात कर सकते हैं एमजीएस। इन चारों पेपर में साल में ये चारों पेपर एक बार कंडक्ट होते हैं। ये 10th लेवल पे होता है, ये +2 लेवल पे, ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। ठीक है, इनमें मैथ और रीजनिंग का रोल होता है। उसके बाद बैंक की बात करूं, बैंक, पीओ, कलर, एचएसएससी की बात करूं, हरियाणा पुलिस की बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, रेलवे की बात करूं, रेलवे में एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रुप डी 10th लेवल पे। ये सारे सब कुछ ये वनडे एग्जाम या इसके अलावा कोई भी जो हमारा एक दिन में एग्जाम होता है, उन सभी में मैथ रीजनिंग कम से कम आते हैं। और पेपर को अगर क्लियर करना है तो इन दोनों सब्जेक्ट को कमांड होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट पर कमांड होनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जो ये क्लास बनाई जा रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आए थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर मेरा क्लियर हो जाए। ये फॉर्म अभी अगस्त में आए हुए, पूरा अगस्त का महीना आप भर सकते हैं। सितंबर की 2 या 3 तारीख को वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें क्या क्या आएगा मैं बात करना चाहूँ। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी और कंप्यूटर आएगा। मैथ 15 नंबर का, ये 25 मार्क्स, जीएस 50 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, टोटल 100 नंबर होता है। इंग्लिश का इसमें कोई रोल नहीं। मैथ रीजनिंग का रोल 40 नंबर का। अगर आप मुझे इस यूट्यूब चैनल पर फॉलो करोगे तो मैथ रीजनिंग के लिए 40 नंबर की दिलवाने की गारंटी नहीं। ठीक है, खाली इस बोर्ड पे जो लिखा जाए मैथ रीजनिंग के मामले में, खाली उन चीजों को आपको फॉलो करना, उसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना कहीं से भी। बस इस बोर्ड पे जो लिखा जाए उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना, वीडियो को देखते देखते साथ साथ, उसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट आए तो आप मुझे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। अब जितनी भी मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सभी को वीडियो को भेजिए। उनका भी तो भला होना चाहिए ना, आपका थोड़ी ना भला होना चाहिए। ठीक है, जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि आजकल नेट जियो के फोन, जियो लगभग सभी के फोन में नेट की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, और सभी एंड्रॉइड फोन रखते हैं, तो उस नेट का कुछ ऐसा फायदा उठाओ ना कि यूट्यूब पर और वीडियो देखो, आप लोग गाने सुनो, उसके अलावा ये वीडियो देख लो, नौकरी मिल जाए हमें सरकारी। मैथ रीजनिंग का रोल इन सारे पेपर हम किस बात की बात है, हम किसी भी पेपर को टारगेट कर सकते हैं। लगभग एक साल में
कम से कम 20 फॉर्म आते हैं। 4 तो एसएससी कंडक्ट करा देती है, 2 बैंक करा देता है, एचएसएससी के 2-3 फॉर्म आ जाते हैं, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे के आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप। अब मैं अपने सिलेबस की बात करता हूँ। ठीक है, आज हम मैथ की बात करेंगे पहले कि मैथ में कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट 3-3, 4-4 अकेडमी से कोचिंग ले लेता है और उसे पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से हिट कर रहा है, किस प्रकार से हिट करते हैं क्वेश्चन और किस तरीके से करा रहे हैं। क्यों नहीं पता लग पाता? क्योंकि वो अकेडमी में रहता है, अकेडमी 3-4 महीने उसको पढ़ा कर अपनी खाना पूर्ति कर देती है, यहाँ हो गया। उसको पता तो होता है स्टूडेंट को। मान लो मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, किसी स्टूडेंट को क्या पता कि नंबर सिस्टम में कितनी क्या माया होती, कितना पढ़ाया जाए कि मेरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए, मुझे कहीं और से नहीं पढ़ना पड़े, ना प्रैक्टिस करनी पड़ी। ठीक है, जो मेरे नोट्स बने उनकी शिक्षा मेरा हो जाए। ठीक है, अब आप मान लो किसी एकेडमी पे पढ़े होगे या कहीं भी पढ़े होगे जाकर, तो नंबर सिस्टम के आपको 30 से 40 क्वेश्चन करा देंगे और क्या देंगे, नंबर सिस्टम खत्म हो जाए। 30-40 क्वेश्चन नंबर सिस्टम खत्म हो सकता है। नंबर सिस्टम कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करने चाहिए स्टूडेंट के साथ टीचर को। तो और टाइप वाइज सीरीज तो नंबर सिस्टम की बात होती है कि हाँ नंबर सिस्टम खत्म। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, मैथ सिलेबस की बात करूं, जो कंपटीशन में हम पढ़ते हैं वो सिलेबस क्या क्या होता है भाई पता तो हो कि मैं क्या पढ़ के मेरा जिस राह पे मैं चलने जा रहा हूँ वो रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, मुझे पता तो होना चाहिए। मुझे मैथ सिलेबस का तो पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि इसमें पहला टॉपिक होता है मेरा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक होता है मेरा HCF LCM। तीसरा चैप्टर हम कह सकते हैं इसी में डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम का ही पार्ट। चौथा चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन का नाम दिया। सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसके अनुसार अपना सिलेबस लिखता जा रहा हूँ, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, किस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पांचवा चैप्टर मिक्सचर इंग्लिश, मिक्सचर इंग्लिश। छठा टॉपिक होगा हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन। सातवें टॉपिक की बात करूं, रेशियो प्रोपोर्शन। सातवें टॉपिक की बात करूं, एवरेज। आठवें टॉपिक की बात करूं अगर मैथ के अंदर है तो पार्टनरशिप। स्पेलिंग वगैरह बताना, मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश का टीचर नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप। नौवें चैप्टर की बात करूं इसमें परसेंटेज। 10वें टॉपिक की बात करूं प्रॉफिट लॉस। 11वें टॉपिक की बात करूं SI एंड CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 12वें टॉपिक की बात करूं कंपाउंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। 13वें टॉपिक की बात करूं टाइम एंड वर्क। ओब्लिक में इसी के साथ चलेगा पाइप एंड सिस्टम। 14वें टॉपिक की बात करूं टाइम एंड डिस्टेंस, इसी के साथ चलेगा ट्रेन, इसी के साथ चलेगा बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये मोटा मोटी अर्थमेटिक का सिलेबस हो जाता है हमारा।
15वें टॉपिक की बात करूं तो हमें क्या सीखना पड़ता है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसमें बात होती है एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, ये 15 टॉपिक होते हैं हमारे। ये मेरा अर्थमेटिक का सिलेबस है, मतलब ये मुझे तैयार करना ही करना है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। मैं चाहे दिल्ली पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मुझे आने ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एसएससी में थोड़ा एडवांस पार्ट हो छूट जाता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो बात की बात नहीं, पहले ये सिखाई जाती है। और चौथा पार्ट एडवांस लेवल को मेंसुरेशन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम में, आज नंबर सिस्टम मेरा पहला टॉपिक है, मैथ का सिलेबस लिख दिया आप लोगों के सामने। ये सब सिलेबस होता है भाई। ठीक है, और इस सिलेबस के पीछे आप 2-2 साल 3-3 साल लगे रहते हो, फिर भी बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ में परेशानी है, मुझे मैथ में परेशानी है, नहीं हो पा रहे क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि चैप्टर की तसल्ली से पढ़ा है नहीं आप, इसलिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, आप मुझे फॉलो कीजिए। ये सारा सिलेबस 15 टॉपिक पढ़ाने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। यूट्यूब का आपको क्लासेस मिलेंगी सारे के सारे टॉपिक की। ठीक है, तो और साथ में नोटबुक रखिए, नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस नंबर सिस्टम में लगभग मैं आपके साथ 120 से 130 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उस 120 से 130 क्वेश्चन में से बाहर पेपर में नहीं आएगा। और आपकी मेरी किस्मत अच्छी रहेगी तो स्टेटमेंट भी जो इस बोर्ड पे लिखी जाएगी, एज स्टेटमेंट भी आओगी पेपर में, सिर्फ निशान लगाएंगे वो ऑप्शन। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन मटेरियल भी फायदा है कि वैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, टीचर साफ कर देना, लेकिन कॉलेज में वीडियो को आप रोक भी सकते हो, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैथ का सिलेबस होता है, इसे नोट डाउन कर लेना हम अपनी पहली क्लास के साथ। अब बात करता हूँ मैं इसको साफ करके। तो सिलेबस हमने देख लिया कि ये होता है मैथ का सिलेबस। इन रास्तों के साथ मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ। पहला टॉपिक हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला टॉपिक, पहली क्लास। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका कम से कम ये तो बताओ वो क्या है। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि नंबर क्या होता है। सिस्टम तो चलो भाई, इस चैप्टर का अगर मैं हिंदी में नाम लिखना चाहूँ क्या होता है? ये संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब मैं आप लोगों को इस तरीके से जोड़ के साथ चलूंगा साथ में, कि जो हिंदी मीडियम फॉलो करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए, और जो इंग्लिश मीडियम फॉलो करने वाला बड़ा बच्चा है या स्टूडेंट है उसको भी समझ में आए। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल के ट्राइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल किस प्रकार, मतलब हिंदी इंग्लिश को मिक्स, हिंदी इंग्लिश के साथ मिक्स होगी हरियाणवी। ठीक है, तो ट्राइलिंगुअल में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसमें मैंने चैप्टर का नाम लिखा। सबसे पहले बात होती है कि नंबर क्या होता है। यार ये चैप्टर तो है, लेकिन नंबर होता क्या है? क्या होता है नंबर? नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिट। ठीक है, स्टार डाल के बात लिखी, मैंने डेफिनेशन लिखी नंबर की। नंबर की अगर डेफिनेशन निकालना चाहूंगी, नंबर इज ए collection of नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ डिजिट। मतलब कई डिजिट को इकट्ठा करके साथ लिख दिया जाए तो क्या बन जाता है? कि नंबर बन जाता है। इसमें एक और मैथमेटिकल टर्म है, कलेक्शन का मतलब इकट्ठे करके लिख देना, नंबर बन जाओ। डिजिट यह मैथमेटिकल टर्म है। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। तो डिजिट हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? डिजिट हमारे पास सिर्फ ये होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों कोई भी नंबर बनाने के लिए सिर्फ मैं इन्हीं डिजिट को आगे पीछे उठा के लिखता हूँ, डिजिट का यूज नहीं करता कभी। ठीक है,
इनके अलावा मैं किसी डिजिट का यूज नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 4 5 6 2 3, ये नंबर है, ये जो डिजिट है इनको आगे पीछे अरेंज करके लिख दिया और ये नंबर बढ़ा दिया। ये 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट मतलब 5 अंक का नंबर है, ठीक है। यह बात आप लोग जानते होंगे सब लोग कि कोई भी नंबर जैसे मैं दाई साइड से शुरू करती हुई ये किस काम की दाई का, यू सैकड़े का, यू हजार, यू 10,000, मतलब कहना चाह रहा हूँ इकाई का मतलब पहले नंबर पे है, दाई का मतलब 10वें नंबर पे है, सैकड़े का मतलब 100वें नंबर पे है, प्लेस की बात करो मेरी, ठीक है। और एग्जांपल देना चाहूँ मैं लिख दूँ 8 5 4 3 2 1, जो भी एक नंबर है, जो भी एक नंबर है, यो 6 डिजिट नंबर है, जो 6 अंकों का एक नंबर है। तो मैथ को सीखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम को सीखना। जिसको नंबर सिस्टम आता है वही मैथ के शॉर्टकट सीखेगा, ठीक है, वही ऑप्शन के साथ खेलना सीखेगा। तो जिसको यही चैप्टर मिला होगा, जो बेसन आप लिया होगा, नींव मजबूती होगी, बिल्कुल मतलब नींव की पहली ईंट भैया मान के चलना है। जो नंबर सिस्टम टॉपिक होता है ये मैथ में जो हम बनाते हैं उसमें जैसे नींव की पहली ईंट रखी जाती है, वैसे मैथ में यह पहली ईंट है। तो इस पहली ईंट में दिक्कत बन गई तो आपको बहुत दिक्कत बनेगी, ठीक है। तो ये जो बात लिखी है मैंने आप लोगों को नंबर की डेफिनेशन और डिजिट, ये क्लियर आप लोगों को? बोलो, चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लेना इसको अपनी कॉपी में, रफ कर दूं। इस तरह पे मैं अब अपने टॉपिक के साथ चलता हूं कि इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ाया। उसके बाद बात आती है लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू पब्लिक में प्लेस वैल्यू, ये इंग्लिश के नाम। हिंदी में क्या क्या नाम होते हैं इसके? जातीय मान या आंकिक मान, आंकिक मान। पहली बात तो लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू मतलब जातीय मान या आंकिक मान एक किसी भी नंबर में एक डिजिट का निकलता है, किसी भी नंबर में एक डिजिट का निकलता है, पूरे नंबर का निकलता है, एक डिजिट का होता है लोकल वैल्यू जातीय मान और आंकिक मान। तो इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन ए नंबर लोकल वैल्यू ऑफ ए डिजिट, मतलब एक नंबर में लोकल वैल्यू एक डिजिट की क्या होती है? द डिजिट इटसेल्फ, द डिजिट इटसेल्फ, द डिजिट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी नंबर में जो जातीय मान होता है किसी अंक का, वो उस अंक का अपना मान होता है, उस अंक का अपना मान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखना चाह रहा हूँ कि एक नंबर लिखा मैंने आप लोगों के सामने 53 64 87 नंबर में, इस नंबर में 5 4 8 7 की फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू बताओ। पेपर में जो हिंदी मीडियम फॉलो करेंगे उनके मान आगे लिखा लगा जातीय मान बताओ या आंकिक मान बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 5 मन लिखा ऊपर है इन ए नंबर लोकल वैल्यू ऑफ ए डिजिट द डिजिट इटसेल्फ, किसी नंबर में किसी डिजिट की जो लोकल वैल्यू होती है या फेस वैल्यू होती है वो उस डिजिट की वह डिजिट खुद होती है। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू या जातीय मान इज इक्वल टू 5। 4 की 4
8 की फेस वैल्यू इज इक्वल टू 8, 7 की फेस वैल्यू इज इक्वल टू 7। कोई डाउट? मैंने आप लोगों के सामने लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू की डेफिनेशन लिखकर उसको बाय एग्जांपल क्लियर कर दिया कि यो नंबर का पेपर में एक का भी पूछेगा, पेपर में या तो 5 की पूछा है, 4 की पूछे, 8 की पूछे, 7 की पूछे। तो लोकल वैल्यू क्या होती है? उस डिजिट का अपना मान होता है, जिसकी पूछा हुआ है लिख दीजिए, जिसकी पूछा है उसी को लिख देना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना है इसको, बोर्ड को साफ कर देता हूं। तो हमने अब तक बात करी लोकल वैल्यू फेस वैल्यू की। अब हम बात करने जा रहे हैं इससे आगे प्लेस वैल्यू के बारे में। इन दोनों पे मिक्सअप हो गए क्वेश्चन आता है, फिर उनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिख सकते हैं? इन ए नंबर, इन ए नंबर द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, द डिजिट itself multiply by their place, by their place। तो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में कि जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू किसी डिजिट की निकलती है किसी नंबर में। एक नंबर में जो प्लेस वैल्यू होती है किसी डिजिट की, उस डिजिट के अपने मान को अगर उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस डिजिट की क्या आ जाती है? प्लेस वैल्यू आ जाती है। एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या बात करना जा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा मैंने? 32 56 78 09 में 3 5 7 8 0 9 की प्लेस वैल्यू बताएं। प्लेस वैल्यू को जो हिंदी मीडियम फॉलो करने वाले हैं वो क्या लिखेंगे? स्थानीय मान बताएं, स्थानीय मान बताएं। ठीक है, पेपर में किसी एक की पूछेगा, ये तो मैं क्लियर अपने मतलब डेफिनेशन में क्लियर करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए इतनी पूछ रहा हूं। पेपर में या तो 3 की पूछेगा, या 7 की पूछेगा, या 5 की पूछेगा, या 8 की पूछेगा, मतलब एक डिजिट की पूछेगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, ऊपर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है मैंने कि एक नंबर में जो प्लेस वैल्यू होती है डिजिट की, उस डिजिट के अपने मान को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लेस वैल्यू आ जाती है। तो इस जो नंबर है इसमें जो 9 है या डिजिट है, इसका प्लेस क्या है? पहला नंबर है भाई, इसका इकाई है, ये इकाई पे है, यूनिट पे है। यूनिट मतलब 1 पे, या 10 प्लेस पे है 0, 10 प्लेस मतलब ढाई। ठीक है, या ये 100 पे है, ये 1000 पे, 10,000, मतलब इस तरीके से इनके प्लेस हैं। कुल मिलाकर अगर मैं इसकी 3 की बात करूं तो ये किस प्लेस पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पर है भाई। तो जो 3 की प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी? वह 3 जो डिजिट इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय तेरे प्लेस। इसका प्लेस कितना? करोड़। ठीक है, तो 3 करोड़ इसकी क्या आ गई? प्लेस वैल्यू आ गई। 3 करोड़ इसकी क्या आ गई? प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है, अब पेपर में इतना काम थोड़ी ना कर सकता हूं कि प्लेस न गिनूं फिर जाकर मल्टीप्लाइड करूं। तो सीधी सीधी बात हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, उसके आगे डिजिट काउंट कर लेनी कितनी है, कि उसके आगे डिजिट कितनी डिजिट है इसके आगे? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो
जितनी डिजिट हो उतनी ही जीरो लगा देनी है, उतनी ही जीरो लगा देनी है, या प्लेस वैल्यू बन जाएगी, बस सीधा सीधा काम। अब जैसे मैं 5 की प्लेस वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ, 5 के आगे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल टू 5 के आगे 5 जीरो, 5 के आगे 5 जीरो, 5 है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, 7 के आगे कितनी डिजिट? 3 डिजिट। तो 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 के आगे 3 जीरो। 8 के आगे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 जीरो। एक बात बताओ, मैंने जीरो क्या कहता है? कितनी है जीरो लगा लियो, जीरो ही रहेगा। तो जीरो की प्लेस वैल्यू चाहे वह किसी भी प्लेस को हो, जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। जीरो प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या? जीरो। यह बात बेशक नोट करके लिख लियो कि जीरो की प्लेस वैल्यू चाहे वह किसी भी नंबर पे हो, जीरो ही रहती है। ठीक है। 9 प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई? तो 9 तो पहले नंबर पे है, तो ये किसी के साथ मल्टीप्लाई हो ना, आपके डिजिट ना है तो जीरो लगाने की जरूरत ना, वो जीरो लगाए ना, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट था, ये क्लियर होया होगा मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों का। ठीक है। कोई डाउट रह जा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को नोट कर लेना। मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब तक मैंने क्या बात करी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने फेस वैल्यू के बारे में बताया, जिसे हम लोकल वैल्यू भी कह सकते हैं, जातीय मान या अंकिक मान क्या होता है। एक क्वेश्चन बनाकर उसको क्लियर किया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया और क्वेश्चन बना के उसको क्लियर किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है वो डालने जा रहा हूँ, इन दोनों बातों के ऊपर मिक्सअप होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखने जा रहा हूं? उसने नंबर डाला में 7 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन बनाया उसने, कंपटीशन का आया हुआ क्वेश्चन। पहले प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो हिंदी मीडियम फॉलो करने वाले होंगे उनके लिए वहाँ क्या लिखा मिलेगा? स्थानीय मान। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हिंदी मीडियम फॉलो करें वो अपनी कॉपी में इसको प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान लिखेंगे। ठीक है। फेस वैल्यू को क्या लिखेगा? वो वहाँ पर जातीय मान, जातीय मान में क्या डिफरेंस है? एक बात बताओ, मैंने प्लेस वैल्यू भी क्लियर किया, फेस वैल्यू भी क्लियर किया, तो तुम लोग बता सकते हो 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? अरे 7 के आगे कितनी डिजिट, इतनी जीरो लगा दो इस डिजिट के साथ। 7 के आगे 3 डिजिट, तो 7 के आगे 3 जीरो लगा दी। 7007 की प्लेस वैल्यू है इस नंबर में। 7 की जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी? फेस वैल्यू मैंने बताया कि उस डिजिट का अपना मान होता है। उसने फिर पूछा कि इनका डिफरेंस बता दो, तो इनका डिफरेंस कर दूंगा। 6970 इज द आंसर। 6970 इज द ना, सॉरी भाई, 6993 इज द आंसर। इनके तो ये डिफरेंस तो ये होगा ना भाई। ठीक है। ऑप्शन लिखना चाहो ऑप्शन लिख लियो इसके। पहला ऑप्शन है 943, दूसरा ऑप्शन है 7936, तीसरा ऑप्शन है 6993, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 6993।
ठीक है, 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस। ओके, कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है आप लोगों को इस क्वेश्चन में। ठीक है, इन चीज़ों को लिख लेना है, ये क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे ये ऑप्शन लिखना है। हिंदी मीडियम वाले इसको प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान लिखेंगे, फेस वैल्यू को जातीय मान लिखेंगे। ठीक है, साफ करूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन्हीं पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उसने एक नंबर डाला, माइक में दिक्कत होगी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उसने एक नंबर डाला, क्या नंबर डाला उसने, 68 92 35 में 9 and 3 की प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। मतलब इन दोनों नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी मुझे, कि प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थानीय मान। हिंदी मीडियम वाला स्थानीय मान लिखना भाई प्लेस वैल्यू की जगह। ठीक है, देखो इसके ऊपर मिक्सअप क्वेश्चन बना होगा, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की इस तरीके का। उसके बाद ऑपरेशन पूछेगा आपके पास पेपर में, भाई जमा घटा गुणा भाग तो सभी को आती है। जमा जोड़ने को कोई जोड़ देना, घटाने को कोई घटा देना, गुणा करने को कोई गुणा कर देना, भाग करने को कोई भाग कर देना। जो भी ऑप्शन हो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन 9200, बी ऑप्शन 8970, सी ऑप्शन 6 एंड डी ऑप्शन 40। जिन्होंने बेसिक से अच्छी तरह पढ़ा है, नोट डाउन किया, उन्हें पता लग गया होगा। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 की आगे कितनी डिजिट, 3, तो 3 जीरो लगा लूं, और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3 के आगे कितनी डिजिट, खाली 1 डिजिट, तो 1 का जीरो लग जाएगी। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8970 इज द आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए, और हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये एक और क्वेश्चन हुआ मेरी तरफ से आपकी तरफ। ठीक सर, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 64 71 35 में 7 and 3 की 7 and 3 की प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अंतर है। सेम क्वेश्चन, इसको स्थानीय मान लिख के चलेंगे हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, 64 71 35 में 7 और 3 की प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑप्शन लिखेंगे इसके, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 45, सी ऑप्शन है 430, डी ऑप्शन है 6970। एक बात बताओ, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई, कितनी डिजिट इसके आगे है, 3 डिजिट, 7000 होगी। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। दोनों का डिफरेंस पूछे तो क्या हो गया, 6970, 6970। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ मेरी तरफ से आपकी तरफ,
क्योंकि प्लेस वैल्यू मैंने पहले क्लियर किया, उसके ऊपर कंपटीशन में ये जो 3-4 क्वेश्चन आए पिछले, ये पहले आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेरी आज की क्लास कंप्लीट होती है। मुझे पता है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना है क्लास को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है, दूसरी बात है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके काफ़ी फ्रेंड होंगे, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, जो मेरी सेकंड क्लास होगी वो डिविजिबिलिटी रूल पे होगी और बहुत जल्द आप लोगों के पीछे आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए बाय बाय। ठीक है, खुश रहो, मौज करो।